गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कल हम लोग पढ़े थे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। कल पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरह से है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का बंटवारा कैसे कैसे है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कहीं भी जो है वनस्पति का विकास कैसे होगा वो प्रारंभिक रूप से, मुख्य रूप से आप कहिए उसको, नमी और तापमान के ऊपर आश्रित है, निर्भर है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। ये जो है मुख्य रूप से जो वनस्पति है पूरे विश्व में, उसको ग्रुप करके बांटा गया है। जंगल में, घास के मैदान में, और स्क्रब, झाड़ी वगैरह, या टुंड्रा हम लोग बोलते हैं। कि उत्तरी ध्रुव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो उत्तरी ध्रुव में जो है वृक्ष विहीन बर्फीला जो विस्तृत मैदान है उसको टुंड्रा कहते हैं। अंटार्कटिका वगैरह पर जो है सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं होता है, तो वो वृक्ष विहीन है। तो हम लोग जो है वेजिटेशन टाइप को 3-4 हिसाब में खंड में बांटे हुए हैं। इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। वैसे इलाके जहाँ बहुत वर्षा होती है वहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ जो हैं फलते फूलते हैं। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना। आप लोग इसको अपने कॉपी में इस वर्ड को नोट करिए, थ्राइव, THRIVE। इसका मतलब होता है फलना फूलना। The forests are thus associated with areas having abundant water supply। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि जंगल जो है प्रचुर मात्रा में जहाँ पानी वगैरह भी पाया जाता है उस एरिया में, उससे जंगल एसोसिएटेड है। अगर पानी नहीं रहेगा, सूखा रहेगा, तो वहाँ जंगल नहीं हो पाएगा। As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduce। कह रहा जैसे जैसे जो है मॉइस्चर, नमी घटता जाता है, पेड़ पौधा का आकार भी जो छोटा होता जाता है। उसका घनत्व जो है, बहुत घना पेड़ नहीं होता है, बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है। इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रास ग्रोथ फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा इसी क्षेत्र में जहाँ के टेम्परेचर मॉडरेट होता है, मॉडरेट को हम लोग बोलते हैं संतुलित, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। तो वहाँ जहाँ मॉडरेट रेनफॉल है, वर्षा होता है, वहाँ जो है पेड़ घास वगैरह छोटे छोटे रूप में होते हैं, और वो उसको हम लोग घास का मैदान कहते हैं। वहाँ ज़्यादातर जो है घास ही उत्पन्न होते हैं उन जगहों में। इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रू। और वैसे इलाके जहाँ के एकदम सूखा पड़ता है या बहुत कम वर्षा होती है, वहाँ सिर्फ झाड़ी वगैरह होते हैं, छोटे छोटे झाड़ी झंकार जो है यही वहाँ पे पाए जाते हैं, वही पैदा हो पाते हैं। In such areas, plants have deep roots and leaves have thorny and waxy surface to reduce loss of moisture by transpiration। उस इलाके में पेड़ पौधा जो है उनका जड़ जो है बहुत अंदर तक होता है, और जो उनका सरफेस होता है वो जो है कांटेदार, पौधे पत्ते वगैरह कांटेदार होते हैं, और सरफेस जो है उनका तल जो है वो मोम टाइप का होता है, वैक्सी होता है, ताकि जो है मॉइस्चर वगैरह जो है लॉस ट्रांसपिरेशन के द्वारा नहीं हो। आप लोग ट्रांसपायरेशन के बारे में जानते हैं? ट्रांसपायरेशन क्या होता है आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसको मैं बता रहा हूँ, ट्रांसपायरेशन। इसको लिखिए, वाष्पोत्सर्जन। पौधे या पत्ते की सतह पर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ये भी अपने कॉपी में इस वर्ड को नोट करेंगे। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइचन्स। और जो टुंड्रा वेजिटेशन है, टुंड्रा क्या है? टुंड्रा तो भी आपको बताया कि उत्तरी ध्रुव पर जो होता है, तो वहाँ पर सिर्फ जो है शैवाल और जो है ऐसा पौधा होता है जिसमें कि फूल नहीं होता है। लाइचन्स का मतलब होता है पुष्प विहीन पौधा, वैसे पौधा जिसमें फूल नहीं लगता है। और मॉसेस हम लोग बोलते हैं शैवाल को। शैवाल एक तरह का घास होता है जिसमें भी फूल फल नहीं होता है। Forests are broadly classified as evergreen and deciduous, depending on when they shed their leaves
तो जंगल को अब दो हिस्सों में जो है वर्गीकृत किया गया है। एक एवरग्रीन मतलब सदाबहार जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, दूसरा डिसीडियस। डिसीडियस का मतलब होता है वृक्ष जिसके पत्ते प्रतिवर्ष झड़ते हैं। ऐसे जंगल जिनके यहाँ पेड़ पौधे जो हैं उनके पत्ते हर साल जो है झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट सीड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। कह रहा है जो ऐसे जंगल जो सदाबहार जंगल है उनके यहाँ जो पेड़ पौधे जो हैं एक ही सीजन में नहीं गिरते हैं, बार बार नहीं गिरते हैं। Deciduous forest shed their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration. Deciduous forest जो है उनके पौधे जो हैं किसी पार्टिकुलर सीजन में, जनरली गर्मी के सीजन में ही जो है उनके पत्ते झड़ जाते हैं। पौधों के द्वारा जो है पेड़ के द्वारा पत्ते को गिरा दिया जाता है ताकि जमीन पर जो है वाष्पीकरण की प्रतिक्रिया से जो है उनका जो है मॉइस्चर जो है लॉस नहीं हो, मतलब उनके जमीन में जो है उसके जड़ में जो है वाष्प पानी रहे, ऐसा व्यवस्था प्रकृति करती है। ट्रांसपायरेशन के द्वारा जो लॉस हो जाता है वो नहीं हो पाता है। पेड़ पौधे जो है पत्ता जमीन को ढके हुए रहता है, इसलिए जो है वाष्प के द्वारा जो है उड़ने की जो प्रक्रिया रहती है जमीन के अंदर की जल को, वो नहीं हो पाती है। These forests are further classified as tropical or temperate based on their location in different latitudes. अब ये जो है इस तरह का जंगल जो है डिपेंड करता है कि वो ट्रॉपिकल एरिया में है कि टेम्परेट एरिया में। ट्रॉपिकल को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, जहाँ सिर्फ गर्मी गर्म है, और टेम्परेट है मतलब जो न ठंडा न गर्म, बीच बीच वाला मौसम। और ये अलग अलग ऊंचाई पर डिफरेंट लैटिट्यूड पर ये डिपेंड करता है कहाँ पे है, किस तरह का ये व्यवस्थित है। लैटिट्यूड के मतलब भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा। लैटिट्यूड का एक शब्द में बोलते हैं अक्षांश, लेकिन ऐसे आप चाहें तो उसका डिटेल हम लोग बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर के किसी स्थान की दूरी को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर के किसी स्थान की दूरी को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं या उसको अक्षांश भी बोलते हैं। यू हैव लर्नड इन डिटेल अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप्स, their distribution and associated animal life in previous classes। पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने जो है विभिन्न तरह का जो जंगल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और वहाँ पर किस तरह के जानवर वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं, एसोसिएटेड है, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है। हम लोग आज जो है टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वेयर 2 सेंचुरीज बैक। आज जितनी आबादी अपने देश में है, विश्व में है, उससे 200 साल पहले आबादी इतनी नहीं हुआ करती थी। आज से 2 शताब्दी मतलब 200 साल पहले आबादी इतने नहीं थे जितनी आज की आबादी पूरे विश्व में है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए जो है जंगल को काटा गया ताकि जो है वहाँ पर खेती बाड़ी किया जा सके, अनाज वगैरह उत्पन्न किया जा सके। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। इसीलिए जो है जो भी जंगली इलाका है बहुत तेजी के साथ उनका जो है वैनिश कर रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। There is an urgent need to conserve these valuable resources। इसलिए आज के ज़माने में जो है अभी जो है बहुत जो है आवश्यक हो गया है कि हम कैसे जो है अपनी कीमती संसाधन को संरक्षित करें। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली लाइफ वगैरह का जो है कैसे संरक्षण किया जाएगा। पहला है फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। जंगल जो है हमारे लिए धन है, एक कीमती चीज है। Plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem। पेड़ पौधे जो है जानवरों को छाया देते हैं और इनके द्वारा जो है इकोसिस्टम का जो है मेंटेन किया जाता है। इकोसिस्टम में मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, मैं फिर एक बार बता देता हूँ। इकोसिस्टम होता है किसी विशेष क्षेत्र में, कोई पार्टिकुलर क्षेत्र में जो एरिया में जो है पाए जाने वाले संबंधित पौधा या पशु, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो कि अपने ही परिवेश में रहने वाले हैं, जानवर, पशु, पौधे, इसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। चेंजेज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे चेंज परिवर्तन होता है जलवायु में, या हम लोग मनुष्य के द्वारा जो कुछ किया जाता है उससे जो है प्राकृतिक रूप जो उनका रहने का जगह वगैरह है, पौधों हो या जानवर हो, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। परिवर्तन क्या है? चेंज ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का परिवर्तन, एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, मनुष्य का जो है दखल अंदाजी से क्या होता है, लॉस हो जाता है। नेचुरल हैबिटेट जो है लॉस हो जाता है, जानवरों का भी जो है समाप्त हो जाते हैं।
Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. बहुत सारे जो है प्रजाति वगैरह जो पेड़ पौधे जानवर का जो है धीरे धीरे जो है लुप्त होने के कगार पर हो गया है। एक्सटिंक्शन लुप्त होना, EXTINCTION एक्सटिंक्शन का मतलब लुप्त होना आता है। इंडेंजर मतलब खतरा है, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल हम लोग बोलते हैं कि जो बहुत कमजोर है, दुर्बल है, जिसके ऊपर जो है आघात किया जाए तो तुरंत वो उस पर असर दिख जाता है। तो कह रहा है कि मेनी स्पाइसेस है बिकम वल्नरेबल, बहुत सारे जो है प्रजाति अब जो बहुत कमजोर हो गए हैं और इंडेंजर्ड और वो खतरे में है। और सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, बहुत सारे तो ऐसे जो विलुप्त होने के कगार पर है। एक्सटिंक्शन का मतलब लिखिएगा विलुप्त होना, गायब होना, समाप्त होना। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, tsunami and landslide are some of the human-made and natural factors which together accelerate the process of extinction of these great natural resources. क्या क्या कारण इससे गायब हो जा रहा है? जंगल जो है धीरे धीरे हम लोग बहुत तेजी से काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन मिट्टी का क्षरण हो रहा है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी हम लोग जो है जंगल वगैरह में मकान वगैरह बनाना शुरू कर दिए हैं, फॉरेस्ट फायर जंगल में आग भी लग जाती है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अभी अमेजन के जंगल में बहुत जबरदस्त आग लगी हुई है जो बुझाया नहीं जा पा रहा है, सुनामी आती है, भूस्खलन के बारे में हम लोग जानते हैं। ये सब कुछ चीज जो है प्रकृति के द्वारा और मनुष्य के द्वारा ये सब कारण है जिससे कि जो है विलुप्त होने का जो प्राकृतिक संसाधन जो है, नेचुरल संसाधन जो है गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये सब कारणों से। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ पोचिंग। सबसे बड़ा जो दूसरा चिंता का विषय हो गया कि धीरे धीरे जो है पोचिंग बहुत हो रहा है। पोचिंग क्या होता है? अवैध रूप से पोचिंग, अवैध रूप से जो है शिकार करना, जंगली जानवरों का अवैध रूप से गैर कानूनी तरीके से शिकार करना, उसको हम लोग पोचिंग बोलते हैं। पोचिंग भी आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। दैट रिजल्ट इन ए शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पीशीज। कुछ प्रजाति जो है स्पेशल प्रजाति हैं जिनका ज्यादा शिकार होता है, वो धीरे धीरे जो है खत्म होने के कगार पर है। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नील्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फीदर। क्यों होता है? जो है गैर कानूनी तरीके से इनका शिकार करने का मेन कारण जो है वो जो गैर कानूनी व्यापार करते हैं, चमड़े का, स्किन का, नाखून का, दांत का, सींग का और उनके पंख वगैरह का बेचने के लिए गैर कानूनी तरीके से ये लोग शिकार करके उसको बेच देते हैं। व्यापार को भी जो है गैर कानूनी हो गया। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर, किस तरह के जानवरों का हो रहा है? बाघ का हो रहा है, शेर का हो रहा है, हाथी का हो रहा है, हिरन का हो रहा है, ब्लैक बक का हो रहा है। ब्लैक बक हम लोग बोलते हैं नर हिरन को। नर हिरन जो हो या नर खरगोश वगैरह जो नर है जहाँ पे वो ब्लैक, उसको ब्लैक बक बोलते हैं नर हिरन को। क्रोकोडाइल है, राइनोसेरस है, स्नो लिपार्ड है जो कि बर्फ में पाया जा रहा है, चीता वगैरह, ऑस्ट्रिच वगैरह है और पिकॉक वगैरह, ये सब जानवर जो है जिसका कि शिकार होता है और ये धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, समाप्त होते आ रहे हैं। दिस कैन बी कंजर्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। कैसे इसको बचा सकते हैं हम लोग? इसमें हम लोगों को जागरूक करना होगा इसके लिए, तब हम लोग इसको बचा सकते हैं। और फिर उसके बाद और क्या क्या उपाय किया जा रहा है? इसके लिए जो है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक जो है बचाने के लिए प्रकृति को, इसके लिए हम लोग जो है नेशनल पार्क की स्थापना की गई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ की सभी जानवर बिना डर भय के अपने प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं। बायोस्फीयर के बारे में भी हम लोग पढ़े कि बायोस्फीयर भी जो है एक जीव मंडल है ना, जहाँ की जो है सभी जानवर वगैरह आराम से रह सकते हैं बिना डर भय के। एंड मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये सब सरकार के द्वारा जो है इसे व्यवस्था की गई है। नेशनल पार्क की स्थापना की गई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह बनाया गया है ताकि जो है हमारा प्राकृतिक जो है रूप से हमारे यहाँ जो उपलब्ध हैं जीव जंतु पेड़ पौधे, उनका जो है नाश नहीं हो, वो सुरक्षित रहें। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, पहला काम क्या है? जो छोटे छोटे क्रीक, छोटे छोटे नाला, बरसाती नाला को कहते हैं, इसको सुरक्षित रखना है। लेक भी हम लोग जानते हैं, झरना को भी सुरक्षित रखना है। वेटलैंड जहाँ पे जमीन वगैरह भींगा हुआ गीला जमीन उसको सुरक्षित रखना है। इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फॉर डिप्रेशन। अगर इन सब चीज़ों को हम सुरक्षित रखते हैं, बचा के रखते हैं, तो जो भी हमारा प्राकृतिक संसाधन पेड़ पौधे वगैरह जीव जंतु छोटे छोटे हैं वो उनका ह्रास नहीं होगा, उनका नाश नहीं हो सकता है। देयर इज ए बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब। अगर इस तरह का जो है प्राकृतिक
में जो पाया जाने वाला जीव जंतु अगर हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करें तो बैलेंस एक संतुलन रहेगा वातावरण में, देयर इज ए बैलेंस रहेगा इन्वायरमेंट में। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मेनी स्पीशीज। कर मनुष्य के द्वारा जो एक्टिविटी जो है उसके द्वारा बहुत सारा जो है जीव जंतु पेड़ पौधे जो है प्रजाति जो है उनका धीरे धीरे नाश हो रहा है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, अंधाधुंध जो है जानवरों को मारा जा रहा है, पक्षियों को मारा जा रहा है। क्यों? इस तरह से जो है पेड़ पौधा गैर कानूनी तरीके से अंधाधुंध जो है जानवरों को पक्षियों को मार रहे हैं लोग, इससे ये जो है विलुप्त होने के कगार पर आ गया है। आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग को जो है जागरूकता प्रोग्राम करना पड़ेगा, जैसे लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक जंगलीकरण वनीकरण करना होगा या वन महोत्सव वगैरह करना होगा, ताकि लोगों को जो है क्षेत्रीय लेवल पर कम्युनिटी लेवल पर ये काम करना होगा, लोगों में जागरूकता पैदा करना होगा, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ पौधा को लगाएं, पशु पक्षी का ध्यान रखें, तो ये समाप्त नहीं होगा। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज फॉर बर्ड वॉचिंग एंड विजिटिंग नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेराइड स्पीशीज। जो भी स्कूल के विद्यार्थी आप लोग की तरह के जो बच्चे वगैरह हैं उनको भी जो प्रोत्साहित किया जाए कि आप अगल बगल के आपके पास जो नेचुरल वेजिटेशन जो नेचुरल का कैंप वगैरह वहाँ जाइए, वहाँ देखिए कैसे जो है अलग अलग प्रजाति के लोग किस तरह से रहते हैं, कैसे उनको बचाया जा सकता है। ये लोग आप वहाँ पर जाइए और सीखिए। Many countries have passed laws declaring that the threats as well as killing of birds and animals are illegal. बहुत सारे जो है देश जो है विश्व में ये एक तरह का कानून पास कर दिया है कि आप पशु पक्षी और जानवर को नहीं मार सकते हैं। In India, killing of lions, tigers, deers, great Indian bustard and peacocks have been banned. हमारे देश भारत में भी जो है शेर का शिकार करना, बाघ का, हरिन का या ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो पक्षी जो इंडियन बास्टर्ड पक्षी जो कि उड़ते नहीं है बल्कि बहुत तेजी से दौड़ते हैं, या मोर वगैरह इस सब पर बैन लगा दिया गया है, आप नहीं मार सकते हैं। ये मारेंगे तो आप इसके लिए आपको सजा हो जाएगी। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स has been established that list several species of animals and birds in which trade is prohibited. एक इंटरनेशनल संस्था है साइट्स, उसमें जो है बताया गया है कि किस तरह का जानवरों और पक्षियों को आप नहीं मार सकते हैं, इसमें रोक लगा दिया गया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। सभी नागरिकों का यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने वनस्पति को बचाएं, अपने जानवरों को सुरक्षित रखें। आगे देखते हैं क्या है साइट्स। क्या है साइट्स का फुल फॉर्म है The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora। इतना बड़ा इसका फुल फॉर्म है साइट्स का। यह जो है एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किया गया, अरेंजमेंट किया गया, एग्रीमेंट किया गया दो देशों के बीच में, विभिन्न कंट्री के बीच में। इनका एम क्या है, इनका लक्ष्य क्या है? इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस of wild animals and plants does not threaten their survival। इसमें क्या है कि इसका लक्ष्य यह बनाया गया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो है बनाया, उनमें कुछ लिस्ट बनाया गया जंगली जानवरों का और पेड़ पौधों का, कि जिसका कि जो है आप शिकार नहीं कर सकते, उसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं। रफली 5000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। इस तरह से 5000 जानवर है और 28,000 जो है वनस्पति है जिसको कि सुरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है, जिसका कि आपको बचाना है सभी देशों को। उसमें कौन कौन जानवर में है? बियर्स हैं, डॉल्फिन्स है, कैक्टी है, कोरल्स है, ऑर्चिड्स एंड एरोज आर सम एग्जांपल। तो भालू हो गया, डॉल्फिन हो गया, कैक्टस हो गया, कोरल मूंग को बोलते हैं, मूंगा बोलते हैं, ऑर्किड वगैरह, ये सब को जो है बचाना है। ये साइट्स के द्वारा इस तरह का व्यवस्था किया गया है। तो बच्चों ये चैप्टर तो आपका आज खत्म हो गया है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखिए क्या कह रहा है। Of protected areas linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development। कैसे संरक्षित किया जाएगा, कैसे विकास हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व में ये इस तरह की व्यवस्था की जाती है ताकि जो है लोग ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हो। नेशनल पार्क क्या है? ए नेचुरल एरिया है, प्राकृतिक एरिया है, जिसको कि डिजिग्नेट कर दिया गया है। कहाँ लगा दिया गया है? Protect the ecological integrity of one or more ecosystem for present and future generation। आज के जनरेशन के लिए और भविष्य के लिए भी जो है नेशनल पार्क बनाने का मतलब यही है कि जो इकोलॉजिकल जो है वो इम्बैलेंस ना हो, सब बैलेंस में रहे। ये तरीका हो गया। तो आपका क्लास खत्म हो गया है। आपकी किताब में देखिए
आगे बढ़िए, पेज 22 में है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप होमवर्क करेंगे, आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन 2 एंड 3। अब इसके अलावे जो है आपके लिए एक और होमवर्क है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका कि आपको जवाब देना है। क्वेश्चन पहला है हाउ आर फॉरेस्ट क्लासिफाइड, दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द फॉरेस्ट कवर फास्ट वैनिशिंग, और तीसरा है व्हाट इज पोचिंग। चलो थैंक यू बच्चों, फिर अगले सेशन में आपसे भेंट होगी। आप लोग कॉपी पर सब कुछ लिख के रखिए। और एक और बात करना है, अगर वो साइट पर आपका आंसर नहीं आता है तो आप हमको जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, जैसे भी हो जो भी हो व्यवस्था करिए, आप लिख के सब कुछ रखिए, नोट बना के रखिए, ताकि जो है आपको काम देगा। मार्किंग वगैरह में भी सुविधा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा, आपका ग्रेड बढ़ेगा। थैंक यू वंस अगेन।